वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें, पीटीआई की क़यादत ने पार्टी छोड़ने वालों की मजम्मत कर दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद मंजूर कर ली। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की कोर कमेटी से रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। करारदाद में कहा गया, कोर कमेटी निहायत हसास और अहम तरीन मोड़ पर पार्टी से राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत करती है। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ दे जाने वालों के पास बाहर बैठकर पार्टी मामलात पर तबसरा करने का कोई अखलाकी जवाज या इख्तियार नहीं। करारदाद में कहा गया, पार्टी का ऐसे तमाम अफराद से कोई सरोकार है, ना ही उनके बयानात किसी तौर पार्टी मामलात पर असर अंदाज हो सकते हैं। मुश्किल वक्त में राहें जुदा करने वाले लोग पार्टी के लिए फिर से कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। करारदाद में मजीद कहा गया कि वो तमाम अफराद जिन्हें अपने किए पर अफसोस है, उनके मुतल्लिक फैसला बानी चेयरमैन की सवाबदीद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कमेटी ने जेयूआई की इलेक्शन कमीशन के वकील की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इजलास में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई का फैसला किया गया। शिबली फराज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुतहिद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने ऊधम मचाया हुआ है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम का कहना है, पीटीआई के मौजूदा रहनुमा पार्टी के मामे भी हैं और चाचे भी। अगर फवाद चौधरी को इतना दुख है तो पार्टी छोड़कर ना जाते। वो आईपीपी में शामिल भी हुए और दूसरों को पार्टी छोड़ने की तरगीब भी देते रहे। वो एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल मामे लगते हैं, हम मामे भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं। सो बात सोच समझ के करनी चाहिए। मामे का रिश्ता बड़ा अहम होता है। जब पुराने मामे चले जाते हैं ना, तो फिर नए मामे आ जाते हैं। तो अगर इतना ही दुख हो नए मामों का, तो फिर पुराने मामों को अपनी जगहों पे रहना चाहिए। अगर वहां से निकले और आईपीपी में चले गए तो इमरान खान को छोड़ के चले गए। अभी आप पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है मेरे भाई। याद करें, आप चले गए थे। याद करें, आप जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग्स करते रहे। याद करें, आप उनके वो जो कट हुआ था उसमें गए थे। याद करें, आपने कहा था मैं सियासत ही छोड़ता हूं। और याद करें कि आप जेल में शाह महमूद को मिलने गए थे। मैं पीटीआई में हूं, शेख वकास ऐसे ही मामे बन गए। इनको तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं पीटीआई में नहीं। पीटीआई में ना होता तो आज फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़ाई गई। बानी पीटीआई 13 माह से जेल में है। जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, वो जेल में रहेंगे। फवाद साहब, ये जो आपने तनकीद की थी उसका जवाब दिया है शेख वकास साहब। शेख वकास साहब की कोई अहमियत नहीं है। ही इज़ नॉट पीटीआई। लेकिन ना, शेख वकास साहब कल तक 18 से पहले तक तो हमें कहते रहे थे कि देखिए मेरा पासबान के ज़माने से बड़ा ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट से। जब तक वो हमें ना कहे हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी। हमने क्या कर दिया था, सारी कुर्बानियां हमारी हैं। आज तहरीक इंसाफ जो कुछ है वो हमारी वजह से है। ये लोग तो ये कहते हैं कि आप मुश्किल वक्त में छोड़ गए। कौन से मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे? कब मुश्किल वक्त था? 9 मई के बाद अब मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब मुश्किल वक्त उनके लिए खत्म हुआ है जिनके ऊपर कभी बुरा वक्त ही नहीं आया था। ये शेख वकास साहब तो एक दिन एफआईआर में जेल में नहीं रहे। शेख वकास साहब के ऊपर तो एक दिन तशद्दुद नहीं हुआ। इनके तो खानदान को एक दिन जो है किसी ने आके जो है वो बीवी बच्चों को नहीं डराया और धमकाया। रऊफ हसन साहब के ऊपर तो एक पर्चा नहीं हुआ। हामिद खान तो ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ था, अपना फॉर्म मैनेज कर रहा था। हम लोगों की वजह से पीटीआई है जो कुछ है आज। ये बातें हमें ना सुनाएं कि हम छोड़ गए थे या वो कर गए थे। जो 9 मई से पहले पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने वफा और कुर्बानी की मिसाल कायम की है इमरान खान के साथ। ये बाहर बैठ के कहना बड़ा आसान है कि जनाब चूंकि रैम्बो ने इतना तशद्दुद सह लिया था ना, तो बाकी लोगों को भी चाहिए रैम्बो बन जाए। एमक्यूएम ने सिंध में कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम ने जागीरदाराना निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फारूक सत्तार कहते हैं कोटा सिस्टम ने सिंध को मंजिल तक पहुंचने से रोका है। एमकेएम के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बड़ी मुश्किल और दुआओं के बाद एक इंसाफ टहलता हुआ हमारे पास पहुंच गया। बोले अदालत का शुक्रिया कि उम्मीद का चिराग जला है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अदालती कमीशन बनाए जो इस बात का जायजा ले कि कोटा सिस्टम पर कितना अमल हुआ। शहर सिंध का सेक्रेटेरिएट बनाने की इजाजत दी जाए। अब नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं है। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं।
डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि हमारे कोटे की 80% नौकरियां यहाँ के नौजवानों को नहीं मिली। उनका कहना था कि 54,000 मुलाजमतें करीबी अजीजों कारब में बांटी गई। सिंध हाई कोर्ट ने वजह कर दी है कि ये 54,000 नौकरियां जो वॉक इन इंटरव्यूज के जरिए से अपनी मर्जी के जियालों को, अपने साले सालियों को, सिंध के नौजवानों, शहरों में रहने वालों का जो हक था वो हमेशा की तरह फिर मारा जा रहा था। MQM रहनुमाओं का ये भी कहना था कि कल से सूबे में मेरिट का ऐलान कर दिया जाए। सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं MQM ने नफरत की सियासत की छोड़ी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगाया। MQM की हड़ताल में 100 लोग मरते थे, ऐसे लग रहा है MQM पाकिस्तान आज भी MQM लंदन के इशारे पर चल रही है। MQM का एक मुतालबा दिखा दें जिसमें कहा गया हो कि कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। MQM ने मुशर्रफ दौर में कोटा सिस्टम क्यों खत्म नहीं किया? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है पहले तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है, और मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चाहिए अपने इस नफरत अंगेज और तासुब अंगेज सियासत का और झूठ की सियासत का बाप बंद करे। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहिदा की उसकी लीडरशिप पर। अभी भी कुछ बैद नहीं है कि आधी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के इशारे पे चल रही हो। इन्होंने यहाँ पे हड़तालें करवाई, इन्होंने लोगों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। एक एक दिन की हड़ताल की कॉल में 100 लोग कराची में मरते थे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की MQM क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा MQM ने अपनी नफरत की सियासत को खैरबाद नहीं कहा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। इन्होंने कुछ नहीं सीखा। लोगों को जलाने वाले पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को जिंदा जलाया गया था। हम तो समझते थे कि ये जब MQM से MQM पाकिस्तान बनी तो इन्होंने वो सोच, वो फिक्र, जो नफरत, इंतहा पसंदी की जो सियासत थी उससे भी इन्होंने किनारा कशी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सोच इन्होंने नहीं छोड़ी। हम पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और जो आज जिसकी जश्न की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ये महकमे रहे हैं जहाँ पे एक एक दिन में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ हुई। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट जेल से फरार कैदियों के सरों पर करोड़ों रुपए के इनामात रख दिए। फरार होने वालों में से 6 मफरूरों के सर पर 1-1 करोड़ का इनाम मुकर्रर। 25 साल सजा के 2 मफरूर कैदियों नोमान और सकलैन पर 50-50 लाख का इनाम रख दिया गया। पुलिस ने मफरूरों की इत्तला देने वाले का नाम भी सीगा राज में रखने का ऐलान भी कर दिया। जेल से फरार कैदियों को 32 घंटे बाद भी पुलिस पकड़ने में कोई कामयाबी हासिल ना कर सकी। लंडी कोतल में रात गए नामालूम अफराद ने मकतूल सहाफ़ी खलील जिब्रान के स्नोकर क्लब के शीशे तोड़ दिए। छत और टेबल समेत कपड़ों को भी आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया रात गए पेश आया। ईद के दूसरे दिन मजरीना में नामालूम अफराद ने 19 गोलियां चलाकर मकामी सहाफ़ी खलील जिब्रान को कत्ल किया था और तब से शहीद सहाफ़ी के कातिलों को गिरफ्तार करने के हवाले से इलाके में एहतजाज जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के कत्ल पर इजहार तशवीश। कहा सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मुतासिर सहाफ़ी अपने खिलाफ होने वाले मजालिम का जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे के दौरान अंदरूनों और बैरून शहर की सड़कों और गली मोहल्लों का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी के फौरी निकासी और इजाफी वाटर पंप्स पहुंचाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासी याब की सूरत हाल की मालूमात ली।
मरियम नवाज ने हिदायत जारी की कि पूरे पंजाब में पानी की निकासी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए। शहरी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गाड़ी रोकी। मरियम नवाज ने शहरी के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफ्ती महमूद अस्पताल आमद पर अमले की दौड़ें लग गईं। वजीर आला बलोचिस्तान का डॉक्टर्स और तिब्बी स्टाफ की गैर हाजिरी और सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने MS मुफ्ती महमूद अस्पताल से इस्तफसार किया, पर्दा ना डालें, हकायक बताएं। वजीर आला बलोचिस्तान ने स्पेशल सेक्रेटरी सेहत को गैर हाजिर स्टाफ को बर्खास्त करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने कहा, अरबों रुपए गरीब लोगों के इलाज मुआवजे की मद में दिए जाते हैं, नताइज कुछ नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान ने अस्पताल में डॉक्टर्स, तिब्बी अमले की हाजिरी और सफाई की सूरत हाल 2 दिन के अंदर अंदर बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूरत हाल बेहतर ना हुई तो कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके मनावा में शादी तकरीब में फायरिंग से दुल्हन जाँ बहक हो गई। दुल्हन आयशा नूर के सीने में गोली लगी। दुल्हा और फायरिंग करने वाले मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। लवाहिकीन की मुद्दयत में पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। दुल्हा के वालिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIR के मुताबिक मेहंदी की तकरीब में शामिल 2 नामालूम अफराद ने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद डायरेक्ट फायरिंग की, जिसकी जद में आकर उनकी बेटी मौके पर जाँ बहक हो गई। चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA की हिदायत पर CDA ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। CDA DMA की टीमों ने F6 में कार्रवाई का आगाज कर दिया। F6 मरकज में फुटपाथ ओपन एरिया में कायम तजावुजात को खत्म किया जा रहा है। F6 मार्केट से तजावुजात के खात्मे के लिए DMA की टीमें पहुंची। CDA हुकाम का कहना है कि F6 मार्केट से हर किस्म की तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। F6 मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक किया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायराकार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेज मांग ली। केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीके इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी किए, जिन पर चेयरमैन गौहर अली खान ने दस्तखत किए। PTI ने फॉर्म 66 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि PTI को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। जस्टिस मुनीब ने पूछा, आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट गलत हैं क्योंकि तब तक चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ था। सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आजाद उम्मीदवार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंटा पार्टी इंतखाबात का मामला तो कई साल कब्ल से आ रहा था। तहरीक इंसाफ बार बार इंटा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांगती रही। तस्लीम शुदा बात है PTI साल का वक्त लेने के बावजूद इंटा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन ये पहले देख सकता था। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आजाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है जिस सियासी जमात का जो हक है इसे मिले। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? क्या हमारे सामने कोई आजाद उम्मीदवार आया? चीफ जस्टिस ने कहा, कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हम इदारे की कदर नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आजाद अरकान को निकाला गया तो सीटें किस तनासुब से मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हैं मखसूस नशिस्तें भी उसको मिलनी चाहिए। हमने बर वक्त कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और फहरिस्त जमा नहीं कराई। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें PTI की हैं। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। पार्टी को छोड़कर जाने वालों की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था
कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, SIC ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। आईन का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है, जिस पार्टी को वोट मिले हो, आईन की रूह का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिले। हमने बरवक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्टें जमा कराना लाजमी होता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में अकलियतों की नुमाइंदगी नहीं। उन्होंने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। PTI खुद मान चुकी है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ने से ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। कोई लिस्ट जमा कराई इलेक्शन से पहले, ना उनके किसी कैंडिडेट ने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, ना ही उसके साथ जो है अपनी पार्टी का जो इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी का इनकी सियासी जमात का आइन है, उसमें कोई तब्दीली लेके आए। इनके अपने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद जो है वो आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट किया। तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें रिजर्व सीट्स जो वो अलॉट कर दी जाएं। आइन और कानून की तशरीह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वादा है वोटों से इक्तिदार में आएंगे, किसी की बैक रूम डील से नहीं आएंगे। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान की बुनियाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रखी है। पार्टी में 5 सियासतदान हैं, जबकि 14 का सियासत से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के कई और साबिक रहनुमा बशमूल सरदार मेहताब अब्बासी और जावेद अब्बासी, तहरीक इंसाफ के डॉक्टर जफर मिर्जा और MQM रहनुमा शेख सलाहुद्दीन भी नई सियासी जमात का हिस्सा बन रहे हैं। HEC चेयरमैन पर्सन डॉक्टर तारिक बनोरी, साबिक रुकने कौमी असम्बली राना जाहिद तौफीक, पंजाब के साबिक सूबाई वजीर ज़ई कादिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने नई सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फॉर्म 47 के साजिशी टोले को भी सख्त सजा देना होगी। मौजूदा मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल के दलदल में फंसाया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता है। नए इलेक्शन भी बानी PTI की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा है कि पंजाब में दर्जनों कलदम तंजीमें मुतहरिक हैं, सिर्फ लाहौर में 71 कलदम तंजीमें मौजूद हैं। मामला उठाया था लेकिन विफाकी वुज़रा ने कान नहीं धरे। पहले पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? हमें किसी सूरत दहशतगर्दी मंजूर नहीं। हमने अपने प्यारों को खोया है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम को संजीदा लेना चाहिए। 70 कालदम तंजीमें पंजाब में मौजूद है। मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। 71 कालदम तंजीमें तो सिर्फ लाहौर में मौजूद है। लिहाजा अगर ऑपरेशन करनी है तो पंजाब से आगाज करना है। हमें किसी तौर दहशतगर्दी मंजूर नहीं है। अगर हमने अपने प्यारों को खोया है, इसलिए नहीं खोया कि ये अपने तौर पे अपने मनमानियां करे। हम ये समझते हैं और हमारी बात को यानी इस तरीके से न लिया जाए कि हम कोई तासुब की बात कर रहे हैं, कि नेशनल इलेक्शन प्लान को संजीदा लिया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान की तादाद पूरी ना हो सकी। कमेटी की तश्कील मजीद ताखीर का शिकार। सेनेट से कमेटी मेंबरान के नाम ताहाल ना भेजे जा सके। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सेनेट से कमेटी मेंबरान के लिए नाम मांग रखे हैं। सेनेट से कमेटी में 5 मेंबरान के नाम शामिल किए जाने का इम्कान है। सेनेट से नाम मिलने के बाद कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। PSA के पहले इजलास में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। अपोजिशन की तरफ से शेख वकास अकरम को चेयरमैन कमेटी के लिए नामजद किया जा चुका है।
हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में टैक्सेस की भरमार करने और बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में ताजिरों ने एहतजाज किया। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर अपारा चौक में ताजिरों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बजट में आयद टैक्स के खात्मे, बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने कहा कि फार्म 47 की हुकूमत ने गरीब आवाम को पीस के रख दिया है। तहरीक इंसाफ बिजली के बिलों के खिलाफ हड़ताल पर हर जगह साथ होगी। एक बंदे की 10, 20, 30 हजार आमदन है और उसको 40 हजार का बिल आ रहा है, तो आप तो सीधे लफ्जों में गरीब को मार रहे हैं। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ इस काज के साथ खड़ी है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि जिस दिन से रिजीम चेंज आई, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आ गया। अब इनसे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब इनके अंदर सकत ही नहीं रही खरीदारी की, बिल जमा कराने की। अगर खुदा न खास्ता ये बिल जमा नहीं होते हैं, हुकूमत कहाँ खड़ी होगी, मुझे बताएं। रावलपिंडी में ताजिरों ने रैली निकाली। ताजिरों ने बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों ने अलामती तौर पर कारोबार बंद रखकर एहतजाज किया। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लियाकताबाद FC एरिया में इलेक्ट्रिक दफ्तर पर मुश्तिल अफराद का पथराव और दीवारों पर चढ़ गए। मुश्तिल अफराद ने 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील बिजली बंदिश से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में बिजली की बंदिश से पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। गर्मी की सख्त लहर के साथ मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बायस बिजली की घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की पैदावार 20,294 मेगावाट है। बिजली के शॉर्टफॉल के बायस शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे है। देही इलाकों में बिजली की बंदिश 10 घंटों पर मुहित है। लाइन लॉसेज नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों, नए टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं कि बिजली के स्लैब सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लोग घरों की अशिया बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं। वो बेचने पर मजबूर हो। अमलन सूरत हाल ये है कि इतने बिल आ गए हैं कि लोग अपनी जो ज़रूरत की अशिया हैं वो बेचने पर मजबूर हो गए। गोया जो एक जालिमाना बजट पेश हो चुका है वो भी अभी नाकाफ़ी है, और बजाय इसके कि हुकूमत को कोई शर्मिंदगी हो, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े एजाज़ से बताते हैं कि हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया है। आप पूछें वो तनख्वाहदार जिसकी तनख्वाह अगर माहाना 2-3 लाख रुपए भी है तो उसका खर्चा उसके लिहाज से है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो कोई इस वक्त आवाम का ख्याल है नहीं, सब अपने अपने धंधों में लगे हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर ख़जाना ने माली साल 2023-24 के लिए हदफ से ज़ायद महसूलात जमा करने पर टीम FBR को सराहा। तर्जुमान FBR के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने 9,311 अरब रुपए के महसूलात जमा करने की मिसाली कारकर्दगी पर टीम FBR को मुबारकबाद दी, केक भी काटा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में महसूलात की वसूली, डिजिटाइजेशन और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए FBR के इक़दामात की भरपूर हिमायत के अज़्म का इआदा किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।